में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की फर्स्ट सैलरी के बारे में। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कितना वेतन मिलेगा, तो उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं भी जूनियर असिस्टेंट हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सेलेक्टेड हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक सारी जानकारियाँ सटीक पहुँचाई जाती हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, अर्दली की हो, चपरासी की हो, किसी की भी डिटेल्स हो सारी अब तक सही पहुँचाई जाती हैं। तो अगर आप लोग नए हों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ पहुंचाई जाती हैं, और ख़ासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट संबंधित जानकारियां तो 100% सच होती ही हैं, सच पहुंचाई जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्टेनोग्राफ़र जो होता है कोर्ट में, उसकी जो सैलरी होती है, और चूँकि उसको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है। उसको नहीं मिलता है, हम लोग चूँकि जूनियर स्टेशन को भी मिल जाता है, लेकिन 50% चांस रहते हैं, लगभग 60% चांस रहते हैं कि हाँ स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट या ग्रुप डी में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। जब वैकेंसी कम होती हैं और आपके ज़िले में अगर वैकेंसी कम है तो बहुत ही कम चांस हो जाते हैं कि आपको मिलने के। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से बिलोंग कर रहे हैं और लखनऊ में ज़्यादा सिलेक्शन, मान लो 50 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और वैकेंसी वहाँ पे 10 ही लोग हैं, तो 40 लोगों को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आपके बगल का कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी वैकेंसी कम है, तो आपको दूर ही भेजना पड़ेगा, तो आपको दूर का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। लक से ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप टॉप 10 में आ जाइए या जितनी वैकेंसी हैं उतने में आ जाइए, आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि टाइपिंग में फोकस रखिए, आपको पूरे पूरे नंबर लाने हैं, और बाकी चीज़ों में फोकस रखिए। रिटन एग्ज़ाम भी अच्छे से क्वालिफाई करिए, बहुत अच्छे नंबर से लाइए। मैं सोचिए मुझे रिटन एग्ज़ाम से क्वालिफाई करना है, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, और उसका टाइपिंग में भी अच्छे नंबर लाने हैं, स्टेनोग्राफी में भी अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा। तो अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में इतनी सैलरी मिल रही है तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फ़र्स्ट सैलरी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। चलिए हम लोग देखते हैं आज। तो जो स्टेनोग्राफ़र का ग्रेड पे होता है वो होता है 2800 ग्रेड पे, और उसका जो बेसिक होता है वो 29,200 होता है। 29,200 आपका बेसिक पे होगा, जो कि वर्तमान में डीए चल रहा है 38%, तो उस हिसाब से अगर डीए कैलकुलेशन किया जाए तो 11,096 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपका एक डीए और लग चुका होगा, 41-42% हो जाएगा, तो वो भी आपका 1-2 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा आराम से। और एचआरए की बात करें तो एचआरए 1,600 रुपये मिलता है, और एचआरए डिपेंड करता है सिटीज़ के ऊपर। तो मैंने नॉर्मल सिटीज़ ले ली हैं, तो उसमें 200-400 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो उसकी कोई बात नहीं है। और जो टोटल आपका बनता जाके वो 41,896। अब इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, एनपीएस वगैरह कटता है, कितने कटौती होगी वो भी देखेंगे हम लोग। तो 41,000 रुपये तो आपको मिल गया ये टोटल, ये सैलरी आपको मिल गई। जो पेंशन है वो भी तो आप ही के खाते में जा रही है, वो भी आपको रिटायरमेंट में मिलेगी, इन्वेस्ट होता है एनपीएस के माध्यम से। अब एनपीएस में देख लेते हैं, एनपीएस में क्या है। यहाँ पे एनपीएस जो कटता है वो बेसिक और डीए का 10% कटता है। तो ये कट गया आपका 4,029 रुपये। ये 4,029 रुपये आपका डिडक्शन हो गया, और 100 रुपये अदर कटते हैं सीसीए वगैरह के, और 100 रुपये आपके ये कट गया। तो कुल मिलाकर जो आपका डिडक्शन हो गया वो हो गया 4129 रुपये। ये आपकी कटौतियाँ हो गई। ये कटौतियाँ मतलब आपके ही खाते में जाएंगी, आपकी एनपीएस फंड में जाएंगी, कोई बाहरी नहीं इंसान नहीं ले लेगा। तो 4129 रुपये ये आपकी कटौतियाँ हो गई। टोटल 41,000 जो मैंने बताया था 800 कुछ, तो उससे जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी जाके वो होगी जाके 37,067 रुपये, 37,767 रुपये। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, फर्स्ट सैलरी। अब चूँकि मैंने वीडियो में लिखा 45,000, तो 45,000 कैसे बनती है जाके, अब ये देख लेते हैं हम लोग 45,000 कैसे बनती है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये मैंने 41,896 बताया था, और टोटल 41,896 यानी 42,000। अब चूँकि एनपीएस का होता सिस्टम, एनपीएस में 10% आपको इन्वेस्ट करना होता है और 14% सरकार इन्वेस्ट करती है। तो जब मैंने 10% का कैलकुलेशन निकाला तो 4,029 रुपये तो हो गया 10% का। 10% बराबर 4,029 हो गया। अब 14% बराबर, तो 1% बराबर बना जाके यहाँ पे 400 लगभग, और 14% बराबर बना जाके 5600 के लगभग। 5600 बन गया आपका। अब ये 5600 आप इसी में तो जोड़ेंगे 41,896 में, तो 41 और 5 46, और 8 ये 8 से 14 तो 47, लगभग 47-48 के करीब आपका टोटल बनता जाके है, सरकार और एनपीएस और सारी चीज़ों को मिला के, जो भी आपकी कटौतियाँ ना होती हैं। क्योंकि आपका ही फंड इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें ये थोड़ा है नहीं कि इन हैंड आपको इतना मिल रहा है तो आप सोचेंगे मेरी सैलरी इन हैंड इतनी है। इन हैंड ना जोड़िए, आप टोटल जोड़िए ना, कि आपका 47-48 हज़ार रुपये बन रहा है टोटल जाके, आपको 48,000 रुपये घर बैठे मिल रहा है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको फ़ंड काफ़ी मिलेगा, पेंशन मिलेगी आपको। चूँकि ओल्ड पेंशन नहीं है, न्यू पेंशन है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको पेंशन तो मिलेगी ही जाके आपको। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप कुछ मोटिवेट हुए हैं इसको देख के, तो आपकी तैयारी में और जोर लगा दीजिए, और अच्छे से मेहनत करिए। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आप तक अच्छी जानकारियाँ लाता हूँ। आप लोग चैनल भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगलमय हो।